निगुकारा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो सुनाए, एकदम से अवाम में निकल आना, ढोल भी बजते हैं आगे, हार भी डाले जाते हैं, फूलों की पत्तियां भी होती हैं, तो कैसा लगता है आपको? दो पहलू होते हैं जी। एक तो इंसान में इससे एक ये अज़म पैदा होता है कि जिस तरह ये प्यार दिया जा रहा है, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह के काम है, अल्लाह की मखलूक कर रही है, तो सोच यही चल पड़ती है कि इसको वापस कैसे करना है, ये मोहब्बत को वापस कैसे करना है, खिदमत कैसे करनी है। तो अपने तौर पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर इसको आप दुनियावी मामला से हट के थोड़ा लें तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ ज़हन पे और अंदर ये बोझ भी आता जाता है कि आपने ये ज़िम्मेदारी भी फिर अदा करनी है, ये प्यार वापस भी करना है, मायूस नहीं करना लोगों को। 8 फरवरी के बाद क्या आप हल्के में नज़र आएंगे? दीगर जो उम्मीदवार हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते भी हैं, हार भी जाते हैं, वो लोग वो कह रहे हैं कि ये निगुकारा साहब सिर्फ़ और सिर्फ पैराशूटर हैं, ये लॉन्च किए गए हैं। किसी की राय पे देने पे तो पाबंदी भाई लगाई नहीं जा सकती। ये जो रहायश है ये 1958 से है, और हम पिछले 20-22 साल से बड़ा प्रेशर था, 20-22 साल से सूबाई इलेक्शन लड़ने का, नहीं लड़ा। इसके बावजूद अपने तौर पे बेपनाह खिदमत की है, चाहे वो जॉब्स के हवाले से हो, चाहे किसी मज़लूम की कहीं किसी इदारे में मदद हो। तो एक फैमिली की लेगेसी है, बुज़ुर्गों का एक सिलसिला है खिदमत का, वो पहले भी जारी था, अब भी जारी है। इलेक्शन ना लड़ रहा होता वो, फिर भी वो हमारा एक रूटीन का, ज़िंदगी का हिस्सा वो चीज़ बन चुकी है। जो 58 से यहाँ रह रहे हैं तो वो पैराशूटर्स तो नहीं हो सकते। असल में प्रॉब्लम उन लोगों को है जिनको ये नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन में जो जिस तरह का कंपटीशन जिन दो के माबैन बन चुका है, तो अगले इलेक्शन में भी यही कंपटीशन 1 और 2 के लिए चलेगा। तो जिन लोगों की स्पेस नहीं रही या जो खला था वो हमने क्या पुर करना था, अल्लाह ताला की ज़ात ने पब्लिक का रुझान किया तो वो एक आ गया, कैंडिडेचर ऐसी अब बन गई है। तो अगले इलेक्शंस में भी यही जो टॉप पे अभी जिनका दो का कंपटीशन है, हमारा और मौलाना साहब का, यही चलेगा। तो शायद उनके लिए वो मायूसी की बात हो, तो मायूसी में फिर कोई भी अपनी मर्ज़ी की राय दे। अच्छा, मौलाना लियाज़ सिन्नूटी साहब ने परसों एक जलसा किया है, उसमें कहा है कि इमरान निगुकारा साहब का जो इलेक्शन है वो सफ़ेद डाले में नीली बत्ती लगा के कोई अफसरान जो है वो लड़ रहे हैं। कितनी हद तक ये सच है? भाई हम सारे सच तो होगा कहीं ना कहीं। हम सारे एक माशरे का हिस्सा हैं और सारे लोग किसी न किसी तौर पे इस चीज़ों से जुड़े होते हैं। लेकिन जो ये फरमाना है मौलाना साहब का, एक्चुअली ख़ुद उनको वो जिस तरह के पिछले इलेक्शन में जो उनको डाले मिलते थे वो नहीं मिल रहे इस दफ़ा, तो उस वजह से वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। फिर वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि उनको इस किस्म का कंपटीशन आएगा जो अल्लाह ताला परवरदिगार ने बनाया, मेरा उसमें कोई नहीं है। तो ये बात है इसमें, वरना को मौलाना साहब को एक प्रूफ दें, किसी एक बंदे को उठाया गया हो, किसी एक के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता पर्चा होया हो, किसी के साथ कुछ इस तरह की जाती हुई हो, बेनिफिशरी तो वो हैं जो हिस्सा चल रहा है, जिस समाज से उनकी वाबस्तगी है। तो पूरे मुल्क में देख लें, अगर कोई बेनिफिशरी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा किसी इदारे को, अगर कोई हो सकता है तो वो हो सकता है। इंडिपेंडेंट ने क्या होना है। लॉन्च होने की बात जो आपने की थी, मतलब एक हमारी एक लेगेसी है, 100 साल से लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं, हर तबके से रिश्ते हैं और बराबरी की बुनियाद पे हैं। तो वो एक इनहेरिटेड चीज़ें, खिदमत, अवामी खिदमत का एक ऑलरेडी ज़हन और खून में चीज़ है। तो उसमें पैराशूट तो वो होते हैं जो किसी और दूसरे सूबे से आएँ, दूसरे शहर से आएँ और आके लड़ें। हम इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं और इसके बाद भी यहीं रहना है, यहीं हाज़िरी देनी है और अवेलेबल होना है। अच्छा सर, एक बात ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा। पंजाब में जितने भी लोग हैं जिनका निशान, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनका निशान, जिन्हें हुक्का दिया गया है निशान, कहा जा रहा है कि ये ताकतवर लोगों की बी टीम है। तो क्योंकि आपके भाई भी एक अहम मनसब पे हैं इस वक्त, तो क्या समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने मनसब से नवाजा, उसके ज़रिए उन्होंने बेपनाह इस मखलूक की खिदमत की है। आप शहर देहात कहीं भी जाएँ, जो भी है फ़ीस बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए हमने बहुत लोगों की खिदमत की है और फिर ये खिदमत का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। जहाँ तक निशान की बात है, वो मैं अर्ज़ किया देता हूँ कि मैं
निशान आपकी इतनी जमातें रजिस्ट्रेशन की हो चुकी है, इन जमातों की इतनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है कि निशान रह कोई नहीं गया। मैं खुद इस सिलसिले में हम बहुत परेशान थे। बल्कि मैंने निशान देखा है 196 निशान और 196 जमातें हमारे आइन को इस्तेमाल करते हुए वो रजिस्टर्ड हुई हैं। तो एकदम से हुक्का, फिर हमारे हमसायों में भी हुक्का। मैं वही अर्ज़ कर रहा था, उसी तरफ आ रहा था। गुजारिश ये है कि जो इतनी ज़्यादा जमातें, जैसे खुद ने आपने फरमाया, इतनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, उसके बाद निशान बाकी रह कोई नहीं गए। अब हालत ये है कि जूते भी निशान है, गदा गाड़ी भी, इस हद तक निशानों की वो शॉर्टेज है कि ये चीज़ें भी निशानों में ऐड हुई। अब हमने जब ये देखा कि क्या क्या निशान है, तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है घड़ियाल, हुक्का, प्याला, इस तरह की परिंदे सारे एक जैसे होते। तो मेरा ज़ाती दिल घड़ियाल का था, मेरा ज़ाती दिल घड़ियाल का है। लेकिन चूँकि हमारा हुक्का ज़रा ज़्यादा एक कल्चर का हिस्सा है, तो मुझे नहीं पता हमसाये में छोड़ के हर जगह लोगों ने लिया होगा, जो विजिबिलिटी है वही मिली होगी सबको, विजिबल जो निशान है। मैं तो 9:05 पे आर ओ के ऑफिस पहुंचा था उस दिन निशान के लिए, और जब अभी तक वो अफसरान भी तशरीफ़ नहीं लाए हुए थे, हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा, आधा पौना घंटा। उसके बाद फिर हमने वो एप्लीकेशन दी कि ये विजिबल है हमें, ताकि किसी और को अलर्ट हो जाएगा तो हमें फिर मसला बनेगा। वो मैंने एप्लीकेशन दी, वो लिया। ये 9:30 तक तो किसी हमारे इर्द गिर्द तो किसी कोई बंदा आर ओ ऑफिस नहीं पहुंचा हुआ था। फिर उन्होंने आर ओ साहब ने मुझे कॉल की कि जी आप सेकंड थर्ड चॉइस भी दें। उसी दिन कॉल की के बाद ये होता है क्योंकि निशान हैं बहुत विजिबल, कम तो होती जो ज़्यादा पब्लिक में है। तो उन्होंने मुझे कॉल की जी कि आप सेकंड ऑप्शंस भी दें, उनके ऑफिस से कॉल आई। तो मैंने सेकंड ऑप्शन घड़ियाल दिया, वो दिया। उसके बाद वो किसी ने चैलेंज नहीं किया, टाई नहीं पड़ी, तो वो मुझे मिल गया। तो इसमें सिंपल सी बात है। एक्चुअली हमारे मुल्क में एक बड़ा एक ज़हनियत डेवलप हो चुकी है कि हमने ये इल्ज़ाम साजी और बजाय एक चीज़ का फेयरली मुकाबला करने के, हम इस तरह की सोचें और इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं। बाखुदा किसी ने लॉन्च नहीं किया ये। हम इन सब से ये जितनी अहलियत रखते थे इन चीज़ों करने की, इस तरफ इसलिए नहीं आ रहे थे। मैं इसलिए नहीं आ रहा था कि मेरी एक मिजाज है, एक आदत है कि मैं जो चीज़ करता हूँ 100% कमिटमेंट के साथ करता हूँ या नहीं करता। तब मैं समझ रहा था कि मेरी ज़िंदगी की मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि जिनमें मैं टाइम नहीं दे सकूँगा, और वो हल्के से बदयांती होती है अगर टाइम ना दे। अच्छा इमरान साहब, मैंने बहुत सारी वीडियो जो हैं आपकी देखी हैं, और दीगर जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी भी वीडियोस देखी हैं। तो जितने भी पीछे जलसे हुए या इलेक्शन हुए, उनमें तलखी की सियासत नहीं थी। जलसों में कोई भी उम्मीदवार तलखी नहीं करता था। तो ये हल्के में कहा जा रहा है कि निकू कारा साहब जो है तलख जलसे कर रहे हैं, और नाम ले ले के जो है दीगर उम्मीदवारों का, बल्कि मौलाना साहब का। तो छोटा सा शहर है हमारा, इसे अमन का गहवारा बनाने में हमारा किरदार जो है वो मिसाली होना चाहिए। भाई मुझे नहीं इलम कि किस चीज़ को मेरी बात को तलखी के ज़िम्मे में लिया गया। पूरी कैंपेन के वीडियो क्लिप्स उठा के देख लें, शायद कोई एक आध जगह कहीं। मौलाना साहब का मैं बेहतराम करता हूँ। इसके साथ साथ जितने कैंडिडेट्स हैं हमारे समाजी रिश्ते, मौलाना साहब के पोते की वफ़ात हुई, मैं ताज़ियत के लिए जनाजे पे हाज़िर हुआ, उनसे ताज़ियत की। बिल्कुल बामी हमारे सब बाकी अब आप जो दोस्त हैं बड़े, वो भी बड़े मोहतरम जो कैंडिडेट्स हैं। मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने परफॉर्मेंस पे ज़रूर बात की है, मैंने कभी उनकी ज़ात पे कभी बात नहीं की। और अगर आप सारे महीने सवा महीने के क्लिप्स उठा के देख लें, उनकी ज़ात के हवाले से जो गलत या सही बातें की जाती हैं, मैंने उनको एड्रेस नहीं किया, मैंने उनको तवज्जो नहीं दी। मेरे लिए वो मोहतरम है भाई। हमने 8 तारीख गुजर जानी, 8 तारीख को मकतल में तो जाना नहीं, लोगों की अदालत में जाना है। मखलूक खुदा ने जो फ़ैसला करना है, जो अल्लाह के फ़ैसले हैं, जो अल्लाह उनके दिलों में डाल देगा। मैंने कोई उनकी ज़ात के बारे में मुझे कोई चैलेंज है, कोई एक बात निकाल के दिखा दे जो मेरी ज़ुबान से अदा हुई, क्योंकि मेरा ये मिजाज का हिस्सा नहीं, मेरी ये तरबियत का हिस्सा नहीं किसी की पगड़ी उछालना। अब आप मुझे बताएं, 5 साल के लिए कल को 8 तारीख को मेंबर मुंतखब होता है, क्या 5 साल बाद उसकी परफॉर्मेंस पे बात नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो जो 15 साल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पे क्यों बात नहीं होनी चाहिए? अब मेरा चैलेंज है, पूरे क्लिप्स उठा के देख लें, मैंने कभी उनके बारे में तल्ख जुमला, कोई एहतराम से हट के बात बिल्कुल भी नहीं की। ये गलत तासर है, मुझे नहीं पता ये किस तरह ये राय कायम हुए। परफॉर्मेंस में मैंने ज़रूर बात की। परफॉर्मेंस। अच्छा आखिरी सवाल, क्योंकि आपने जाना भी है, मसरूफियत है आपकी, ये डेरा आबाद रहेगा या इसे इलेक्शन के बाद दफ्तर की शक्ल दे दी जाएगी? भाई हम जो आज हैं, हम 8-9 को भी वही हैं, हम 10 को भी वही हैं। ये बुज़ुर्गों का एक सिलसिला है, इनहेरिटेड चीज़ें। वाला साहब ने अवामी खिदमत,
हमारे सोचों में डाली हुई है। इसको अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आबाद रखा हुआ है। पहले भी जब से 20-25 साल से सूबाई इलेक्शन भी हमने नहीं लड़ा था, ठीक है। अब बाकायदा इसमें आए हैं तो ये तो और एक मखलूक खुदा के लिए एक्सेस और बामी राब्ते का ज़रिया बनेगा और अल्लाह ताला इसको इसी तरह आबाद रखेगा और बरकतें नाज़िल करेगा कि और इस हमसे मखलूक की बेलौस खिदमत इंतहाई दयानतदारी के साथ, इंतहाई कमिटमेंट के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला कराएंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया जनाब।